दही ले ले, दूध ले ले, फल ले ले, कोयड़ा कचू ले ले, हाँ, एक बार ले ले, बैठ के अपने आराम में। बस मैं जाऊंगा प्रयागराज, इलाहाबाद गंगा नहाने, जाएंगे महाराज जी। माँ विशाल भारती का कैंप लगता है, आगे भोग ले या पीछे भोग ले, अच्छा, हैं भोग नहीं निकलता है। सही बात है। और जो राम का खा रहा है उसका रोग नहीं निकलता है, एक बिंदी घटेगी। अच्छा, तो 10 साल की उम्र में काम हो सब रही। अच्छा, और 10 की एक बिंदी घटा, फिर 1 साल की उम्र रह जाएगी, और 1 साल की उम्र तो नेक्स्ट चीज है, बालक बन चेटी बन के निकालना और भोग में डालना। अच्छा, तो ना पाखंडी है ना पाखंडी है, तो मतलब जो अलग अलग है। जो अगर कर रहे हैं पाखंड, तो वो पाखंड पाखंड कर रहे हैं वो पकड़े जाएंगे, पाखंड खुल जाएगा, खुल जाएगा ये। बीच में जूता इतना पड़ जाएगा, आसाराम की तरह पूरा है वो। अब वो भीतर है ना, तो मतलब वो एक समय रहेगा, जब तक समय नहीं आएगा तब तक नहीं। हाँ ये है कि जब तक सिर्फ एक ही चीज है, हाँ, ये अपने कर्म पे से में लग जाए, बाहर जाएगा मेरी टेम ही ना है। अच्छा, तो जब टेम आवेगा तो छाट मार के तू फैक्ट्री में तो बाजे आवेगा 1 सेकंड में, हाँ, 1 मिनट में तू फैक्ट्री तक आ जाओगे। बहन का चुद्दा चल बन की माजा में वो खावा माँ का मन को करो बारो। सही बात है। अच्छा, और वो उसकी बता रहे थे व्यवसाय की महाराज जी, कैसे व्यवसायी कैसे बता रहे थे कि यहाँ अगर व्यवसाय के मन से अगर कोई आए। हाँ, यहाँ गिरिराज जी पे मन से कैसा भी आए आदमी तो इसकी ये सुनता है। अच्छा, और बाहर वाले की तो ज्यादा सुनता है, क्योंकि वो परेशान आता है, बाहर वाले की ज्यादा सुनता है, परेशान आता है तो वो ज्यादा सुनता है बाहर वालों को। तो मैंने तो महाराज जी ये सुनी है कि जो ब्रजवासी हैं जो इनके पास रहते हैं वो तो इनके ऊपर डोले कछू करे, इनकी तो भाई ब्रजवासी तो ब्रजवासी है, बाकी ग्वाल वाले गैया के संग तो बाकी संग तो सबरे चप्पल पहने के कोई ना चढ़ो। हाँ, चप्पल पहन के नहीं, सबरे नंगे पैर चढ़े, चप्पल पहन के कोई ना चढ़ो। अच्छा, हाँ, हम भी एक बार दर्शन करवे ऊपर गए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहते थे। अच्छा, गया प्रसाद पंडित जी के में, उनके गुरु उड़िया बाबा है, उड़िया बाबा राम घाट है, उनके शिष्य रामदास मास्टर बाबा थे, वो हमारे गुरु महाराज हैं। अच्छा है, तो लेते थे हम भी, एक दिन चढ़ के ऊपर तक दर्शन करे हम। तो भाई सीधो हिसाब है, जैसे करेगो जैसो भरेगो, आगे भोग ले या पीछे भोग ले। अच्छा है, भोग नहीं निकलता है। सही बात। और जो राम का खा रहा है उसका रोग नहीं निकलता है। अच्छा, ज्यादा राम के दाम आएंगे तो वो रोग में जाएंगे। क्या कहा? तो महाराज जी जैसे अन्न धन वस्तु भूषण, बहुत से ऐसे अन्न धन वस्तु भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, और भाव का भूमकाऊ में भाव ही मुझको चाहिए। वहाँ भाव है तो सही है, सड़ब है, बाको का भाव है वो तो गईजन में फेंक दे रे। और टनाटन माले माने 60 रुपया किलो, 50 देगो कि ना दे रो, माले 60 लूंगो। महाराज जी ऐसा आपने बताया कि हराम की कोई करके और फिर ऐसा भाव चोरी कर, देख चोरी करो, डकैती डारो, जी पैसा ऐसा आता है, ऐसा एक बार तो चला जाएगा बिना फंसे, दोबारा तुम करोगे जान के तो फंसे जाओगे। उतना पैसा तुम्हारे बाप को लगाना पड़ेगा, जमानत करानी पड़ेगी, और घर का गुरा हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। जाने में किया हुआ, हाँ जाने में, अनजाने में तो कोई बात नहीं। अनजाने का पिछले संस्कार चलते हैं, कछू अगले चलेंगे, हमारे चल रहे हैं हम, कछू पिछले चल रहे हैं, है कि नहीं। और कृष्ण का ये अलग मधुरपुरी बनाई हुई है, हमारी 300 किलोमीटर का है। महाराज जी गिरिराज जी की, अब ब्रजवासी हैं, गिरिराज जी की थोड़ी महिमा तो बताएं क्या है। मैंने ये भी सुना है कि जैसे कलयुग में सच्चे देव हैं। बिल्कुल सच्चे और हैं, हर दिन ऐसे ही घटा। हनुमान जी की बात है, उनने धरो उनको हाथ लोगो जामे सच्चे देव, हनुमान जी, शनि देव, हमारे गिरिराज बाबा। गैयन पे विपता आई है कर दी। अच्छा, गैयन पे विपता आई है जो कभी ना तो ब्रज की जब 1.25 करोड़ गैया आई, अब 1.25 करोड़ क्या 1.25 अरब गैया थी यहाँ। तो आपने तो खूब गैया वगैरह देखी। अरे चकाचक दिया, पूरे गोवर्धन कच्चो हो, और पक्का होगा जब गोबर ही गोबर दिख दो, तो सबरी गौशालन की गैया परिक्रमा लगा के आती, तो गोबरी में गोबर दिखे कर तो बड़ो आनंद आतो बाटे आगे। लेकिन अब नहीं दिखाई देती, अब ना है, अब तो कुछ जो शक्ति भक्ति की लीला है। अच्छा, उस समय का है,
समय का हेर फेर है। और समय का विज्ञान है, रोड बन गए पहले कच्ची, बमूरी कोई बिजली नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। अब महाराज जी भाव भी तो हट गया है, पूजा पाठ भाव जो है नकली भाव ज्यादा चल रहे हैं, दिखावा, नकली चंदन पोता और नकली काम है सबरे, दिखावा दिखावा। जाते तो हमारे पंडित जी बढ़िया है, जो पत्रा देख के समय बता दें, ब्याह बता दें, सब चीज बता दें, तो हमारे पंडित जी बढ़िया है, ब्याह कर पड़े वाले कौन सा मंत है, गरीब पंडित जी है उन्हें दो ब्याह शादी सब तुम्हारी काम आवे। पुजारी है भैया, गरीब लोग हर चीज की पूजा पाठ करा हुआ है, पूजा पाठ की हर तरीका की भाई सेवा करो। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, हमारे बाबा ज्यादा माने करते। अच्छा, हमारे गया प्रसाद बाबा ब्रजवासियों को गोद में हर समय बहुत ज्यादा, सब ब्रजवासियों को इतना मानते थे, कोई सम्मान सबसे कहते थे सारे। तो पुराने की बड़े बूढ़े जैसे आप ही छोड़ के वही हम अपना रहे हैं, वही खोते जा रहे हैं महाराज जी, और क्या बचा ही क्या, बचा का छोड़ते छोड़ते कछु ना है। मैंने सत्य तो है, हाँ और सत्य ईश्वर है, बस जो सत्य पे धर्म पे चलेगा। लेकिन सत्य जानकार है, इनका आगे चल के जो ज्यादा बड़ा त्यागी होगा वो परमानंद लेगा। लेकिन आप जैसे ही ना जा रहा आप जैसे लोगों का अभाव है, तो सत्य को जान कहाँ रहे हैं आजकल लोग। भाई सत्य क्या, कलयुग तो छल को चलाएगा, छल कपट झूठ बेईमानी ये इन्हीं की ये चलेंगी, बाकी युग में चलेंगी। अच्छा, भाई के युग में तो जो काम 8 दिन में होता था अब 5 मिनट में हो जाए। कौन थे, हलो लाली ठीक है क्या, ठीक है तत्काल बाजी तत्काल होगा, पहले 8 दिन तो खबर ले ले, मरी गई चले गए जब खबर आई। सही बात है। तो पहले तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गए, और जो हमारे ठाकुर जी की जो महाशक्ति है, बाकी के सामने ये सब फेल है, नजर जाके नजर कर दे तो ये नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो सत्य है। और नष्ट जो होना है, अच्छा, नष्ट भी तो होना है, जब भी तो अंधकार होगा। हाँ सही बात भाई, अभी समय बहुत है, अभी 100 पे चल रही है गाड़ी, एक बिंदी घटेगी। अच्छा, तब 10 साल की उम्र में काम हुआ सब रही। अच्छा, और 10 की एक बिंदी घटा, फिर 1 साल की उम्र रह जाएगी, और 1 साल की उम्र तो नेक्स्ट चीज है कि बालक वही में चेटी बन गए तुरंत पैदा तुरंत सब कुछ सब सब श्रेष्ठ आएगी। अच्छा, जो महाशक्ति होंगी उनको तो जन्म मिल जाएगा। मानस का बढ़िया, ठाकुर जी का, कृष्ण का, और पापी है वो यही रगड़ते रहो। कृष्ण तो पहले ही हो गए थे, यहाँ से वासुदेव लाए हैं तो कृष्ण जी तो पहले हजारों साल पहले से थे। वो तो समय पे जब कंस ने ज्यादा किया है, जब वासुदेव ये पतो ही आवाज की, जब उसको वो लेके आए दमन करने के लिए, फिर उसको बचाया हर तरीके से, फिर जो कंस को मारा है, फिर कालिया नाग ज्यादा है सो बनाते हैं। अच्छा, फिर ज्यादा कार्य आदमी दिल के जाते सफा करे हैं। अच्छा। और ब्रह्मा जी चूर्ण करे आए, ग्वाला वाला ने चुराने उनसे कहते जाते बच्चा सीधा पहुंचे, तो वहां पहुंचे गए पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचे गए पुष्कर। अच्छा, और कहा भाई तू पाकिस्तान है डालो। तो महाराज जी जैसे आपने देखा कि गिरिराज जी कोई इन पे वो नहीं, समय सीमा नहीं, ना कोई फाटक है, ना कोई पर्दा है, जो चाहो जब चाहो तब, जब चाहे दूध चढ़ाओ, खच्चू खाते जाओ, पीते जाओ, बैठते जाओ, खेलते जाओ, कृष्ण जैसा कबड्डी खेलते जाओ, आनंद लेते हुए। तो यहाँ सिर्फ भाव के भूखे, भाव को सौदा है यहाँ, बस। और सब प्रेम और भाव पूरी करते हैं, मनोकामना सबकी पूरी, मन की सबकी करते हैं। अच्छा, सबकी, लेकिन सही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सही की गए। अब डकैत के में 4 डकैती डाल रहा, 5वीं में सफल ले जाऊं तो जरूर मारो जाओ को सारो। अच्छा, क्योंकि 4 में पेटना पड़ रहा, 5वीं में तो तू मारो ही जाओ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि महाराज जी ने गिरिराज जी महाराज जी की महिमा का वर्णन किया, और ये समझाया कि जैसे हम देखते हैं कि अपने जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे भाव है, उससे दूर होते जा रहे हैं, भक्ति भाव है कलयुग में। लेकिन ये है कि अगर हम भक्ति करते हैं या फिर नाम भी लेते हैं प्रभु का, तो जरा सी देर में हमें फल मिलने लगता है। लेकिन अगर बुरा कर्म कर रहे हैं, तो बुरा कर्म जब तक हमारे पाप का घड़ा नहीं भरेगा, तब तक वो भगवान भी कहता है कि बुरा और कर ले, कर ले बुरा, फिर उसके बाद में फल मैं दूंगा। लेकिन अगर सही राह पे अगर आप चलते रहेंगे, शुरुआत में कष्ट जरूर होंगे, लेकिन बाद में आपको हमेशा खुशी खुशी प्रसन्नता मिलेगी। मास्टर बाबा का शिष्य हूँ, मेरा नाम श्री
रामदास महाराज जी उर्फ मास्टर बाबा। अच्छा, आप मेरा नाम श्री दीनबंधु दास फलारी महाराजा जी महाराज। तो फलारी मतलब फलारी में फलारी हूँ। अन्न नहीं लेते? नहीं फलारी महाराज। अच्छा, 24 साल से। 24 साल तो फली फल हाँ, लेते फली लेता हूँ मैं। दही तो दूध। कितने टाइम तक महाराज जी लेंगे फल? मैं आखिरी सांस तक आनंद लूंगा अपना। नहीं, फल कितनी बार लेते हैं दिन में? एक बार लेता हूँ, सुबह या शाम? दही ले ले, दूध ले ले, फल ले ले, कोयड़ा कचू ले ले। हाँ, एक बार ले ले, बैठ के अपने आराम में बस। और दिन में तो अपना फिर भजन कीर्तन आनंद रहता है। भजन कीर्तन गाए वो। 24 साल से महाराज जी कोई बीमारी कछु ना? बीमारी को का काम, खूब चिलम पीता हूँ, खूब भांग छानता हूँ और परिक्रमा लगाता हूँ, खूब पैदल डोलता हूँ, साइकिल पर डोलता हूँ, आनंद लेता हूँ। गुरुद्वारा श्री कृष्णा आश्रम में रहता हूँ, जो मेरे गुरु महाराज का आश्रम है। अच्छा, वहाँ मेरे जो मेहनती जी बैठे हुए हैं, जो हरदेव महाराज जी। हरदेव जी महाराज? हाँ जी, हरदेव महाराज जी बैठे हुए हैं। वो मुझसे बड़े हैं। अच्छा, बड़े हैं तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनने मेरी सहायता करके मेरा इलाज कराया था। अच्छा, वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं गया था आश्रम में। अच्छा। हाँ, तो मेरे बड़े भाई के महाराज जी ने बताया कि फलार रहते हैं 24 साल, कोई समस्या नहीं शरीर में। अगर कोई समस्या होती है तो गिरिराज जी से कहते हैं, परिक्रमा लगाते हैं महाराज जी की, गिरिराज जी महाराज जी। और अब भी चकाचक है, स्वस्थ है, खूब बढ़िया, चकाचक बढ़िया बने हुए हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि हम लोग कहीं छोटी सी उम्र में हमें तमाम बीमारियां घेरती हैं, लेकिन महाराज जी देखें कोई दिक्कत नहीं, सुनने में देखने में कोई समस्या नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे साथ भक्तों के ऐसे श्रद्धालु के दर्शन करते रहे, साधु संतों के दर्शन करते रहे, और गिरिराज जी महाराज जी की जो महिमा बताई वो आप देखते रहे। महाकुंभ है, मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि अपनी संस्कृति से, अपनी जो भारत की संस्कृति है, हिंदुओं की जो संस्कृति उससे जुड़े और इस बार महाकुंभ में जाए, आनंद लें छठा का। इस हिंदू धर्म में और सनातन धर्म के सबसे बड़े महापर्व का प्रयागराज में है, 12 साल बाद लगता है। जय श्री राधे। मैं जाऊंगा प्रयागराज, इलाहाबाद गंगा नहाने जाएंगे महाराज जी। माँ घोषाल भारती का कैंप लगता है। अच्छा, वो मुझसे 3-4 साल हुए मिल नहीं पाए हैं। अच्छा। इस कुंभ में उनसे मिलने जाऊंगा, कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश नहीं, मिलने ही जाऊंगा। घोषाल भारती श्री महंत।